राधे राधे भक्तजनों। आज सभी सुनेंगे अरुधंती व्रत कथा। सुहागिनों का व्रत, बाल विधवा दूर करने के लिए व्रत कथा। महात्म्य। यद्यपि इस व्रत का प्रचलन कुछ प्रदेशों तक ही सीमित रह गया है, फिर भी दक्षिण भारत में इसका अधिक परिचलन है। महर्षि कर्दम की पुत्री और ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के नाम से इस व्रत का नामकरण हुआ। यह व्रत जन्म जन्मांतरों के बाल विधवा दोष को दूर करता है, अटल सौभाग्य प्रदान करता है, आदर्श प्रेरणाएं प्रदान कर स्त्री चरित्र के उत्थान में सहायक होता है। इसके अलावा पुत्र रूप और समृद्धि प्राप्ति के लिए भी इसे किया जाता है। इसलिए सौभाग्यवती महिलाओं के लिए इस व्रत का अधिक महत्व माना गया है। पूजन विधि विधान। इस व्रत को करने का अधिकार केवल स्त्रियां को ही है। स्कंद पुराण अनुसार यह व्रत चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से आरंभ होकर तृतीया तक यानी 3 दिन चलता है। व्रत की शुरुआत प्रतिपदा को करे ओ स्नान करे, यह संकल्प करे, हे माता, मुझे इस जन्म में और दूसरे जन्म में बाल विधवा होने का दुख ना हो, मेरा सौभाग्य अखंड बना रहे, पुत्र रूप और समृद्धि मिले। इस कारण मैं आपका अरुंधति व्रत करती हूँ। फिर यह व्रत निर्विघ्न संपन्न हो जाए, उसके लिए गणपति जी का पूजन करें। दूसरे दिन तृतीया का द्रुप वशिष्ठ और अरुंधति की सोने से निर्मित मूर्तियों को स्थापित करने के लिए धान का ढेर बनाए और उस पर कलश रख कर उसके ऊपर यह तीनों मूर्तियां स्थापित करे। पहले आह्वान करके षोडशोपचार पूजन करे और प्रार्थना करे कि हे माता, वशिष्ठ जी से प्रिया बोलने वाली देवी, आप मुझे अखंड सौभाग्य, धन धनाए और पुत्र प्रदान करे। फिर वशिष्ठ और द्रुप का पूजन विधि विधान से करे। अगले दिन तृतीया को शिव पार्वती का पूजन कर व्रत तोड़े। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सुयोग्य पुरोहित को मूर्तियां का दान कर दे। पुराने जमाने में सब शास्त्रों के गाता एक ब्राह्मण था। उसकी एक अति सुंदर कन्या थी। दुर्भाग्य से वो बाल विधवा हो गई। महके में रहते हुए उसने विधवा धर्म का पालन किया। यमुना नदी के किनारे वो तपस्या कर रही थी कि उधर से भगवान शंकर और पार्वती घूमते हुए निकले। पार्वती ने शिव जी से इसके बाल विधवा होने का कारण जानना चाहिए, तो शिव जी ने कहा, पहले जन्म में यह एक कुलीन ब्राह्मण था। एक सुंदर कन्या से विवाह करके यह परदेश चला गया। वहाँ एक सुंदरी स्त्री से इसे प्रेम हो गया। अपनी पहली पत्नी का जीवन व्यर्थ करने का और दूसरी से संबंध जोड़ने के
पाप के कारण यह ब्राह्मण इस जन्म में स्त्री प्राप्ति हुआ और विधवा भोग रहा है। जो स्त्री मनमानी या अंत कारण से एकांत में छिप कर व्यभिचारी करती है अथवा दूसरा पुरुष कर लेती है, यह फिर मद से परमादा हुई भोगों को भोगती है। वो इन दुष्ट कर्मों के कारण बाल विधवा हो जाती है। जो पुरुष कुलीन सदाचारिणी अनुकूला स्वभाव पत्नी को छोड़कर दूसरी से रमन करता है, वो पापी दूसरे जन्म में स्त्री विहीन यानी विधुर होता है। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर पार्वती ने उनसे इस पाप से छूटने का उपाय पूछी। यह सुनकर शिव जी बोले, मैं बाल विधवा का नाश करने वाले और सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत के बारे में तुम्हें बताता हूँ। इस व्रत का नाम है अरुंधति व्रत। इसको करने और सुनने से बाल विधवा का पाप से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत की जानकारी पाकर पार्वती ने उस स्त्री से यह व्रत करवाई। इसके पूरन से वो स्त्री विधवा से छूट गई और स्वर्ग में चली गई। तभी से अरुंधति व्रत का विधान चल पड़ा। भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनाय भक्त था। उसके पास धन आए किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वो इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनय भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा। अनाथ भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वो पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद एक सुंदर सा बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब उत्साह मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने लड़का की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया।
जब बालक 11 बरस की आहू हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वो अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होने वाला था वो एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करवा लिया जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वो अथाह धन देंगे। तो वो भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चदरी के पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो तो एक आँख का काना है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी के लिए चल गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने जग रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आए तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे का प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चल जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्म हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए। अनाथ रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आहू इतना ही थी सो वो भोग चुका है, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों के ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटा। रास्ते में वही नगर पारा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धनाये के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह
प्राण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वो छत से कूद कर अपना प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वो नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को सपने में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्याकृत इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुखों दूर हो जाएगा और मन बचित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। जय शिवा ओमकारा प्रभु हरे शिवा ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगिनी धारा। ओम जय शिवा ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम जय शिवा ओमकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवा ओमकारा अक्षर माला बने माला मंगली माला तारी चंदन मृग मद सोहे बोले सुभिकारी। ओम जय शिवा ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर गंबर अंगे सनकादिक बरे मादिकी भूतादिकी संगे। ओम जय शिवा ओमकारा करके मध्यम कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिवा ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका प्राण बचर के मध्यम याहे तीनों एका। ओम जय शिवा ओमकारा तीर गुण शिव जी के आरती जो कोई नर गावे शिवा जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत शिवानंद स्वामी मन बाचित फल पावे। ओम जय शिवा ओमकारा जय शिवा ओमकारा। राधे राधे भक्त जनों, अब आप सुनेंगे भगवान जिनके घर नौकर बनकर आए भक्त त्रिलोचन जी की कहानी। भक्त त्रिलोचन जी की संत सेवा में भी बहुत निष्ठा थी। वो भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में आने वाले दर्शनियों को बड़े प्रेम से अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाते थे। दोनों पति पत्नी सारा दिन अपने हाथों से भोजन बनाते और साधुओं संतों और श्रद्धालुओं को खिलाते। इसलिए उनके घर पर सादा ही लोग की भीड़ लगी रहती थी। जिन्होंने लोगों भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए आते
उन्होंने ही लोगों त्रिलोचन जी के घर प्रसाद पाने आते। दोनों पति पत्नी बड़े भाव से सभी अंगतुकों की सेवा करते थे। समय के साथ दोनों पति पत्नी वृद्ध हो गया। वृद्धावस्था के कारण अब उनसे पहले जितना काम नहीं होता था, इसलिए कई बार संतों को प्रसाद के लिए इंतजार करना पड़ता था। कई बार संत भी उनके काम में हाथ बटाते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत दुख होता था। धीरे धीरे उनके घर संतों का आना भी कम हो गया। इस कारण त्रिलोचन जी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी से कहा, हम दोनों अब वृद्धा हो चुके हैं, अब हमसे इतना काम नहीं होता है, इसलिए क्यों ना हम संतों की सेवा के लिए एक सेवक रख ले, जो संतों की सेवा के काम में हमारी मदद करे। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली, यह तो बहुत अच्छा विचार है। अगर सेवक आ जाएगा तो हम पहले की ही तरह संत सेवा कर पाएंगे, लेकिन सेवक ऐसा होना चाहिए जो मन लगाकर साधुओं की सेवा करे। त्रिलोचन जी ने कहा, ठीक है। त्रिलोचन जी ने अपने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, यहाँ संत सेवा के लिए एक सेवक की आवश्यकता है। कोई सेवा भाव व्याकृत भीतर आकर संपर्क करे। भगवान बद्रीनाथ श्री कृष्णा से त्रिलोचन जी का यह कष्ट देखा नहीं गया। अगले दिन सवाए भगवान बद्रीनाथ एक किशोर बालक का रूप बनाकर उनके घर आ गया। उस समय त्रिलोचन जी भगवान के ध्यान में बैठे थे। किशोर बालक त्रिलोचन जी को प्रणाम करके बोला, साहेब जी, आपको सेवक की आवश्यकता है। मैं आपके यहाँ सेवक बनकर काम करने के लिए तैयार हूँ। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने देखा, एक बड़ा ही सुंदर 15-16 बरस की आयु का एक किशोर बालक उनके सामने खड़ा था। उसने टूटी हुई चप्पल और फटे पुराने वस्तु पहने थे। त्रिलोचन जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे घर में कौन कौन है? बालक ने बताया, मेरा नाम अंतर्यामी है और मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं। यह सुनकर त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी को उस बालक पर बहुत दया आई। त्रिलोचन जी ने उससे पूछा, बेटा तुम क्या काम करना चाहते हो? वो बालक बोला, साहेब जी, मैं घर के सभी काम कर लेता हूँ। त्रिलोचन जी बोले, हमारे घर में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का भोजन बनाता है, क्या तुम रोज इतना लोगों का भोजन बना सकते हो? वो बालक बोला, साहेब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भोजन बनाने में तो मुझे विशेष साक्षात प्राप्ति है। सैकड़ों लोगों का भोजन बनाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। मैं तो भोजन बनाने के साथ साथ आपके घर झाड़ू बर्तन और साफ सफाई भी कर दिया करूँगा। यह सुनकर त्रिलोचन जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह तो हमें बहुत अच्छा सेवक मिला है। त्रिलोचन जी बोले, ठीक है, तुम यहाँ पर सेवा कर लेना, लेकिन यह तो बताओ तुम यहाँ पर सेवा करने का क्या लोगे?
बालक बोला, बाबूजी मुझे बस भर पेट भोजन दे दो और रात को सोने के लिए जगह दे दो, मुझे बस इतना ही चाहिए। त्रिलोचन जी बोले, हमारे घर में भोजन की कोई कमी नहीं है, तुम्हारी जितनी इच्छा हो तुम उतना भोजन करना, और हमारा घर भी बहुत बड़ा है, हम तुम्हें एक कमरे दे दूंगा, तुम वहाँ आराम से रहना। ओ बालक बोला, मैं आपके घर के सभी कार्य करूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। त्रिलोचन जी बोले, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। बालक बोला, मैं सभी के लिए भोजन बनाऊंगा, लेकिन मेरे लिए आपको भोजन बनाना होगा, क्योंकि मैं अपने हाथों से बना भोजन ग्रहण नहीं करता। त्रिलोचन जी की पत्नी ने सोचा, यह छोटा सा बालक है, 2-4 रोटी में तृप्त हो जाएगा। वो बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना दूंगी। वो बालक बोला, मेरी दूसरी शर्त है, मैं कितना भी भोजन करूं, मुझे कभी यह मत कहना कि तुम इतना क्यों खाते हो। त्रिलोचन जी बोले, तुम भर पेट 4-5 रोटी खा लेना, हम तुम्हें कभी नहीं टोकेंगे। बालक बोला, 4-5 रोटी से मेरा कुछ नहीं होता, मैं दिन भर में एक समय ही भोजन करता हूँ, लेकिन एक बार में 4 से 5 किलो रोटी खाता हूँ। त्रिलोचन जी बोले, तुम जितना चाहे भोजन करना, लेकिन संतों की सेवा में कोई कमी आना नहीं चाहिए। बालक बोला, मेरी तीसरी और आखिरी शर्त है, आप किसी अन्याय व्यक्ति से मेरी चुगली नहीं करेंगे कि मैं इतना अधिक भोजन करता हूँ। जिस दिन आपने मुझसे यह किसी अन्याय व्यक्ति से मेरे भोजन के बारे में कहा, मैं उसी दिन आपका घर छोड़कर चला जाऊँगा। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी ने बालक अंतर्यामी की सभी शर्त मान ली। अगले दिन से अंतर्यामी के रूप में आए भगवान ने त्रिलोचन जी के घर काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन त्रिलोचन जी सुबह सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि रसोई घर में अलग अलग चूल्हा पर अलग अलग भोजन तैयार हो रहा है। अंतर्यामी भाग भाग कर 15 तरह के भोजन बना रहा है। जब तक त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हुए, तब तक अंतर्यामी ने सैकड़ों लोगों का भोजन तैयार कर दिया। अब सुबह सुबह श्रद्धालु आने लगे। अंतर्यामी ने सभी को बड़े प्रेम से भोजन परोसा। त्रिलोचन जी अंतर्यामी की इस कार्य में मदद करना चाहते थे, लेकिन अंतर्यामी ने उन्हें कोई काम नहीं करने दिया, सारा कार्य सवाए ही किया। अंतर्यामी का बनाया भोजन इतना शुद्ध और स्वादिष्ट था कि सभी ने उस भोजन की बहुत प्रशंसा की। भोजन करने वालों पेट तो भर जाता, लेकिन भोजन करने की इच्छा खत्म नहीं होती। सभी संतों ने त्रिलोचन जी से भोजन की बहुत प्रशंसा की। संत बोले, त्रिलोचन जी, आपके यहाँ हमने बहुत बार भोजन किया है, लेकिन ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने कभी नहीं खाया। आपके सेवक अंतर्यामी ने तो कमाल ही कर दिया है।
त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बहुत खुश थे। वो दोनों बैठे बैठे देख रहे थे कि उनका सेवक कैसे सभी काम बड़ी स्वच्छता से कर रहा है, सैकड़ों लोगों को भोजन परोस रहा है, उनके बर्तन साफ कर रहा है, संतों के चरणों दबा रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। अंतर्यामी ने दिन भर आने वाले सैकड़ों लोगों को बड़े प्रेम से भोजन कराया और बड़े प्रेम से सबकी सेवा की। शाम के समय सभी काम निपटा कर अंतर्यामी ने त्रिलोचन जी की पत्नी से कहा, मैया अब मुझे भी भोजन खिला दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। त्रिलोचन जी की पत्नी अंतर्यामी के काम से बहुत प्रसन्न थी। वो बोली, हाँ बेटा, तू बैठ जा, मैं अभी तेरे लिए भोजन बनाती हूँ। त्रिलोचन जी की पत्नी ने सोचा, छोटा सा बालक कितना भोजन करेगा, अगर थोड़ा अधिक भी खाएगा तो 5 लोग जितने खाते हैं उतना भोजन बना लेती हूँ। उन्होंने 5 लोग भर पेट भोजन कर सके उतना भोजन बनाकर अंतर्यामी को भोजन करने के लिए बैठाया। सवाए भगवान जो अंतर्यामी के रूप में आए थे, उन्होंने कुछ ही देर में सारा भोजन खा लिया और बोले, मैया मुझे और भोजन चाहिए। त्रिलोचन जी की पत्नी आश्चर्यचकित रह गई। इतने छोटे से बालक ने 5 लोग के बराबर भोजन खा लिया और अभी भी इसकी भूख शांत नहीं हुआ। अंतर्यामी के लिए 5 और लोग का भोजन बनाया गया, लेकिन उससे भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। इस प्रकार अंतर्यामी के लिए बार बार भोजन बनाया गया और अंत 50 लोग के बराबर भोजन करके अंतर्यामी की भूख शांत हुई। इस तरह इतना सारा भोजन बनाते बनाते त्रिलोचन जी की पत्नी परेशान हो गई। अब यह उनका नृत्य का नियम हो गया। अंतर्यामी भगवान दिन भर सारे काम करते, संतों को प्रेम से भोजन कराते, उनकी सेवा करते और शाम को त्रिलोचन जी की पत्नी के हाथों से बाना भोजन ग्रहण करते। अब तो त्रिलोचन जी के घर आने वाले संतों और श्रद्धालुओं की संख्याएँ भी बढ़ने लगी। अंतर्यामी इतना स्वादिष्ट भोजन बनाता था जिसकी सभी प्रशंसा करते थे। त्रिलोचन जी के घर के भोजन की चर्चा दूर दूर तक होने लगी, जिससे और अधिक संत और श्रद्धालु आने लगे। सभी संत प्रसन्न होकर त्रिलोचन जी को आशीर्वाद देकर जाते थे। अब त्रिलोचन जी को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता था। उनके पास कोई काम ना होने के कारण उनके पास समय भी बहुत था, इसलिए वो अपना सारा दिन भगवान के भजन गाने में बिताने लगे। त्रिलोचन जी के घर में दिन भर भगवान के भजन गाया जाने लगा और सत्संग होने लगा, जिससे उनके घर और अधिक संत आने लगे। त्रिलोचन जी के घर प्रतिदिन उत्साह जैसा माहौल रहने लगा। सब जगह त्रिलोचन जी की जय जयकारा होने लगी। इसी प्रकार 13 महीने का समय बीत गया। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी
पड़ोस में गई महिलाओं की आपस में बातचीत होने लगी। एक महिला ने त्रिलोचन जी की पत्नी से कहा, जब से अंतर्यामी आया है आपके घर में तो बड़ी खुशहाली आ गई है। और त्रिलोचन जी की तो रंगत ही बदल गई है। उनके चेहरे पर बड़ा तेज आ गया है। उनकी सेहत भी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन आप तो पहले भी दुबली थी और अभी भी दुबली हो। आपकी सेहत में कोई सुधार क्यों नहीं आया? त्रिलोचन जी की पत्नी बोली, मेरा दुख कोई नहीं जानता। अंतर्यामी सबकी सेवा करता है, लेकिन अंतर्यामी की सेवा मुझे करनी पड़ती है। महिला ने पूछा, क्या सेवा करनी पड़ती है? त्रिलोचन जी की पत्नी बोली, अंतर्यामी सबको भोजन बनाकर खिलाता है, लेकिन अपने हाथ से बना भोजन नहीं खाता। उसके लिए मुझे भोजन बनाना पड़ता है। महिला बोली, अरे वो तो 16-17 बरस का बालक है, कितना भोजन खाता होगा? त्रिलोचन जी की पत्नी बोली, अरे बहन, तुम नहीं जानती, वो दिन भर में एक ही बार भोजन करता है, लेकिन जब भोजन करने बैठता है तो लगातार 3 से 4 घंटे तक भोजन करता रहता है। 50 लोगों के बराबर अकेला भोजन करता है। इतना खाता है कि मैं तो बना बना कर थक जाती हूँ। त्रिलोचन जी की पत्नी के ऐसा कहते ही अंतर्यामी के रूप में आए हुए भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब वो अपने घर पहुँची तो उन्हें अंतर्यामी कहीं दिखाई नहीं दिया। सब जगह अंतर्यामी की खोज की गई, परंतु वो कहीं नहीं मिला। अंतर्यामी के चले जाने पर त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बहुत दुखी हुए। दोनों पति पत्नी अंतर्यामी की याद में रोने लगे। दोनों पति पत्नी भगवान बद्रीनाथ के मंदिर पहुँचे। दोनों ने भगवान से विनती की, हे प्रभु, आपने हमें संतान नहीं दी, उसका हमें कोई दुख नहीं, लेकिन एक सेवक हमारे जीवन में आया था। उसके आने से हमारे घर में संतों की सेवा होने लगी, भजन कीर्तन होने लगा। वो सेवक पुत्रा के समान ही हमारी सेवा किया करता था। कृपा करके उस सेवक को हमारे घर वापस भेज दे। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी आंखों से आंसू बहाने लगे। तभी उन दोनों को अंतर्यामी की आवाज़ सुनाई दी, साहेब जी, मैं यहाँ हूँ। दोनों ने आंखें खोली तो उन्होंने पाया यह आवाज़ भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति से आ रही थी। भगवान बद्रीनाथ बोले, आप दोनों ने जीवन भर साधु संतों और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा की है, इसलिए आप पर प्रसन्न होकर मैं सवाए अंतर्यामी का रूप में लेकर इस कार्य में आपकी सहायता करने आया था। यदि आप चाहोगे तो मैं फिर से आपकी सहायता करने आ जाऊंगा। इतना सुनकर त्रिलोचन जी और अधिक विलाप करने लगे। वो बोले, हे प्रभु, हम जैसे दुष्ट प्राणियों के घर आप नौकर बनकर आए। आपने हमारी सेवा की, हमारे लिए भोजन पकाया, हमारे बर्तन धोआ। हे प्रभु,
हम आपको पहचान नहीं पाए। आपसे सेवा करवा कर हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। भगवान बोले, आपसे कोई पाप नहीं हुआ है। हम सवाए आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी सहायता करने आया था। अब आप दोनों शोक रहित होकर अपने घर जाइए। शीघ्र ही आप दोनों मुक्ति होकर हमारे परम धाम में हमारा वैकुंठ प्राप्ति करेंगे। जय शिवा ओमकारा, प्रभु हरे शिवा ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगिनी धारा। ओम जय शिवा ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम जय शिवा ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवा ओमकारा। अक्षर माला बने माला मंदी माला तारी। चंदन मृग मद सोहे बोले सुभिकारी। ओम जय शिवा ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनकादिक बरे मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिवा ओमकारा। करके मध्यम कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिवा ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्राण बचर के मध्यम याहे तीनों एका। ओम जय शिवा ओमकारा। तिरगुण शिव जी के आरती जो कोई नर गावे। शिवा जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवा ओमकारा। जय शिवा ओमकारा।